अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यूज़ स्टेशन पे जी एक और वीडियो के साथ खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। मेरी एफर्ट्स जी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो में आपके साथ हैं। हम अपनी HSC सीख रहे हैं बिगनर से एक्सपर्ट लेवल में। मॉड्यूल 3 के अंदर आज हमारा पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम हेल्थ एंड लेजिस्लेशंस के हवाले से HSC की जो लेजिस्लेशंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हवाले से देखेंगे कि हमारे क्या रोल्स होते हैं एम्प्लॉयर्स के हवाले से और एम्प्लॉयज़ के हवाले से। और उसके साथ साथ कुछ केस स्टडीज़ मैंने सेलेक्ट की हैं जो कि नॉन कंप्लायंस के हवाले से हैं कि अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इन केस स्टडीज़ की मदद से हम देखेंगे कि कैसे ये जो है लॉज एंड रेगुलेशंस है ये काम करते हैं और अकाउंटेबिलिटी करते हैं। और उसके साथ लेसन लर्न क्या होते हैं उनको सीखेंगे, वो कैसे हम निकालते हैं। जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं तो उनसे हम कैसे लेसन्स लर्न करते हैं। तो ये चीज़ भी आज की वीडियो में हम देखेंगे जी। उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। प्रेजेंटेशन में सबको खुश आमदेद। हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है जिसके अंदर हम हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं। उसकी लास्ट वीडियो आज फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने कवर की थी कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड्स हैं। और आज थर्ड वीडियो में हम देखेंगे ये किस तरीके से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डेजिग्नेट करते हैं और आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, और साथ में कुछ केस स्टडीज के साथ इनकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। जी आज के टॉपिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड्स देखेंगे, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, HSE के कुछ मेजर नॉन कंप्लायंस की केस स्टडीज देखेंगे ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, और आखिर में हम देखेंगे लेसन लर्न क्या होता है और कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। HSC लेजिस्लेशन स्टैंडर्ड्स हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करवा रही होती हैं, इम्प्लीमेंट करवा रही होती हैं इफेक्टिवली, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करती हैं, अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए कि इनको अंडरस्टैंड करें और अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें ताकि किसी किस्म के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। तो उस सिलसिले में आज देखते हैं कि कौन-कौन सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज़ पे आती हैं, और केस स्टडीज़ के साथ फिर इनको अंडरस्टैंड करते हैं। एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। मॉरल, फाइनेंशियल, लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस हैं एम्प्लॉयर के ऊपर। मॉरल ये आपकी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ है। आपका जो वर्कर है वो आपके साथ सर्विसेज एक्सचेंज करता है फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट एग्रीमेंट होता है। उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि वो जनाब हार्म को या नुकसान को बियर करेगा। आपके बिज़नेस को फ़ायदा देता है, जो आपकी खुशहाली, आपके फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं, उनको मेक श्योर करता है। तो इसी तरह आपको भी चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए एज़ ए ह्यूमन बीइंग, उसकी जो लाइफ़ है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ताकि वो भी वापस काम के बाद अपने लोगों में खुशहाल तरीके से, अच्छे तरीके से जा सके। देन ये आ जाते हैं फाइनेंशियल, कॉस्ट सेविंग आ जाती है इसके अंदर। प्रॉफ़िट, जो आपका बिज़नेस है, हर बिज़नेस चाहता है कि वो प्रॉफ़िटेबल हो, सस्टेनेबल हो। तो ऑब्वियसली अगर आपकी कंप्लायंस होगी, आप अपनी HSC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे, इंसिडेंट्स नहीं होंगे, आप कॉस्ट को अवॉइड करेंगे, आपका बिजनेस जो है सस्टेनेबल होगा, प्रॉफिट और आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा। देन आ जाती है लीगल ऑब्लिगेशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस। बेसिकली अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते कवानीन को, तो आप क्राइम करते हैं। क्राइम करेंगे तो आप ड्यूटी ऑफ केयर का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी लाइबिलिटी है, आप उसे ब्रीच करेंगे। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं प्रोसिक्यूशन, फाइन, इम्प्रिजनमेंट। तो उनको अवॉइड करने के लिए आप अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। देन जी सोशल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं आपकी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप जिस सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी की वजह से आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस सोसाइटी को जहाँ पर आपको बिजनेस कर रहे हैं, आप हार्म नहीं करना चाहेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके इन्वायरमेंट को, पूरी सोसाइटी को जो है उसको महफूज रखें, आपके अंडरटेकिंग की वजह से उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं जी सोशल ऑब्लिगेशन। अब जो बाय द लॉ जो आपको स्टैंडर्ड जो रेगुलेशंस आपके ऊपर एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट करते हैं, उसमें जी टॉप प्रायोरिटी पे आ जाती है प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर जो है आपका, वह बिजनेस है, वो मेक श्योर करेगा कि वर्कर को जो वर्क इन्वायरमेंट दे रहा है वो किसी किस्म के रिस्क जो वर्कर का नुकसान कर सकते हैं उनसे पाक होगा, उससे महफूज होगा। Then you provide safe plant machinery and tools, basic requirement है as per the law।
ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वर्कर्स को जो टूल, इक्विपमेंट, गैजेट्स दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड के होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, ताकि उनके यूज़ से उन्हें किसी किस्म का नुकसान या एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। देन जी एचएससी पॉलिसी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, और आपकी लेजिस्लेशंस की। क्या आप अपने जनाब हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कमिटमेंट शो करेंगे इन राइटिंग, लिख के देंगे कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे देखते हैं, आपकी क्या कमिटमेंट, आपके क्या टारगेट्स, गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आप कैसे उनको अचीव करेंगे। देन जी आपका आ जाता है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपने अपने वर्कर्स को जॉब के डेजिग्नेट किया है, उसको टूल्स इक्विपमेंट दिए हैं। अब उनको अपनी जॉब के हवाले से टूल्स इक्विपमेंट जो कुछ भी वो करेंगे उनके हवाले से ट्रेनिंग्स देना, ताकि उनको काम करना आए, उनकी स्किल्स लेवल इंप्रूव हो, और जो उनकी डिफरेंट हैज़ार्डस कंडीशंस हो सकती हैं, हैज़र्ड्स हो सकते हैं, उनसे वो अवेयर हों, उनको कैसे टैकल करना है जानते हो। तो ये ट्रेनिंग, सुपरविजन, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन जी प्रोविजन ऑफ पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गैजेट्स जो वर्कर पहनते हैं नुकसान को कम करने के लिए, हैजर्ड्स को एक्सपोजर से बचने के लिए, तो वो प्रोवाइड करना स्टैंडर्ड की, जो अप टू द स्टैंडर्ड हो, जो रिक्वायरमेंट को मीट करती हो, और फ्री ऑफ द कॉस्ट, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन बेसिक वेलफेयर प्रोविजन प्रोवाइड करना, जो इंसान की ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात हैं, टॉयलेट है, सैनिटरी की आ जाती हैं, ईटिंग फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, इसी तरह और आ जाती है, फर्स्ट एड आ जाती है, जो प्रोवाइड करना। तो इस तरह की जो वेलफेयर की फैसिलिटीज़ हैं, जो वर्कर के लिए बेसिक हैं, उनका अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना मुनासिब, अच्छी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये सारी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है। देन जी आपकी आ जाती है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट वन, लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो आप अपनी अंडरटेकिंग कर रहे हैं उनको आप अच्छे से मॉनिटर करेंगे। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि आप जो रूट काजेज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और उनको एक्शन प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि उसकी रिकरेंस को जो है बचाया जा सके, और आप लेसन सीख सकें, लर्न कर सकें, और आइंदा जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये कुछ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई की हैं एम्प्लॉयर के ऊपर लेजिस्लेशन या रेगुलेशंस डालते हैं। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ में क्या है जी? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो पॉलिसीज आपको देता है आपका एम्प्लॉयर, प्रोसीजर्स देता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें फॉलो करें, वायलेट ना करें, रिपोर्टिंग करें, कोई अनसेफ चीज़ देखते हैं, नियर मिसेस देखते हैं, इंसिडेंट्स देखते हैं, उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अनसेफ चीज़ें देखते हैं, अगर आप उनको करेक्ट कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, स्कोप में आता है आपके, तो आप उसे करेक्ट करें, अदरवाइज रिपोर्ट करके करेक्ट करवाएं। देन जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको मिले हैं, उनको अच्छे से यूज़ करें, उनको उसके बाद उनको मेंटेन रखें, उनकी स्टोरेज का हवाले से ख्याल करें, मेंटेनेंस के हवाले से ख्याल करें। जो टूल्स और इक्विपमेंट आपको मिले हैं इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। जो टूल जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए यूज़ करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन मेंटेन टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो आपको इक्विपमेंट और टूल दिए गए हैं उनके जो मेंटेनेंस के प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करें, ताकि वो आपके लिए सेफ तरीके से काम करते रहें। देन जी जो आपकी इंटरफेयर सेफ्टी की जो गैजेट्स होते हैं, गार्ड वगैरह होते हैं, कंट्रोल मेजर्स होते हैं, उनके साथ कभी इंटरफेयर ना करें, ताकि आपकी जो सेफ्टी है उसको महफूज रखा जा सके, ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है। सेफ्टी इज नॉट समथिंग यू डू इन एडिशन टू योर जॉब, इट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ योर जॉब इटसेल्फ। अब जो सेफ्टी की ये चीजें होती हैं, या आपके जॉब के साथ कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, या आपकी जॉब का क्रूशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको फुलफिल करें। जी, अब कुछ कंप्लायंस फेलियर्स, नॉन कंप्लायंस की केस स्टडीज देखते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो कि ये रेगुलेशंस कैसे काम करती हैं, और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें अंदाजा होगा। तो केस स्टडी वन है जी, यूरोपीय यूनियंस की रीच रेगुलेशन जो है वो ब्रीच होती है। कंपनी है जी एक्सो नोबल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रीजन यूरोपीय यूनियन है। लेजिस्लेशन है रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स रेगुलेशन। अब इशू क्या होता है, एक्सो नोबल जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली, वो एक उनका केमिकल है जिसको डेडलाइन दी जाती है उनको कि आप इसको इस डेडलाइन से पहले सक्सेसफुली जो है रजिस्टर करवा लें, और वो उसको रजिस्टर करवाने में फेल हो जाते हैं। अब इस नॉन कंप्लायंस की वजह से जनाब उनको फाइन्स होते हैं, उनके जो सेल्स हैं इमीडिएटली सस्पेंड कर दी जाती हैं, और उनको तकरीबन 1.4 मिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है इमीडिएट जो है इस ब्रीच के ऊपर जुर्माना होता है। तो अच्छी लमसम अमाउंट है, उनकी सेल्स भी जो है जब तक वो रजिस्ट्रेशन करवा नहीं लेते उस वक्त तक सस्पेंडेड रहती है। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं जी, वो जो ओशा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की ब्रीच है। कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नॉर्थ अमेरिका है,
रीजन यूनाइटेड स्टेट्स है। लेजिस्लेशन है जी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, इसकी ब्रीच होती है। इशू क्या होता है, बीपी की जी टेक्सास के अंदर रिफाइनरी में आग लग एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके होते हैं और आग लग जाती है बहुत शदीद किस्म की। 15 के करीब लोग जान से जाते हैं, 180 के करीब शदीद जख्मी हो जाते हैं। कैटास्ट्रॉफिक नुकसान होता है, रेगुलेटरी बॉडीज एक्शन में आती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पता चलता है कि जनाब जो बीपी के प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट रिलेटेड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी वो इफेक्टिव नहीं थी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था इफेक्टिव तरीके से। कॉन्सिक्वेंस में जी बीपी को अच्छा खासा फाइन होता है, अराउंड 22 मिलियन डॉलर्स के करीब। और फिर इनको जो बाउंड किया जाता है कि वो अपने जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेक्ट करें, इफेक्टिव बनाएं और इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट केस स्टडी 3 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, उसकी ब्रीच होती है। बीएचपी ब्रिटेन माइनिंग एंड मेटल्स की कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया रीजन है जी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। लेजिस्लेशन है वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2011। बीएचपी ब्रिटेन जनाब एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, कंक्रीट पोरिंग की एक्टिविटी चल रही है। वहां पर कुछ एक्टिविटी में स्लैब्स जो उनका कंक्रीट स्लैब्स हैं जो कि 14 टन के अराउंड वेट है उनका, वो इन्वॉल्व है। वो फेल होती है, कोलैप्स करती है, कोलैप्स नीचे वर्कर है उस पर जा गिरती है और उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेज में रेगुलेटरी बॉडीज एक्शन में आती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि उनके जो मेथड, उनके जो प्रोसीजर्स हैं स्पेशली फॉर्म वर्क्स रिलेटेड मेथड स्टेटमेंट्स और रिस्क असेसमेंट वो सफिशिएंट नहीं है। देन उसके अलावा जो फॉल प्रोटेक्शन के मेथड अडॉप्ट किया जाता है, कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो भी इनएडिक्वेट होते हैं, सफिशिएंट नहीं होते। कॉन्सिक्वेंस में जी उनको हैवी लमसम फाइन होता है अराउंड $8 लाख का। उसके साथ साथ उनको जनाब बाउंड किया जाता है कि वो अपनी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको इम्प्रूव करें, रोबस्ट बनाएं अपने सिस्टम्स को, ताकि ये इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो सके। नेक्स्ट केस स्टडी 4 देखते हैं जी, वो फेमस है, कैटास्ट्रॉफिक है। डीप वाटर होराइजन डिजास्टर 2010 कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। रीजन आता है जी गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएसए। लेजिस्लेशन जो ब्रीच होती है यूएस आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ लैंड एक्ट। अब ये जी आपकी ऑफशोर इंसिडेंट है, जिसके अंदर आपके समंदर में सी के अंदर जो इनकी रिग होती है उसके अंदर जनाब फायर एक्सप्लोजन होते हैं और फायर लग जाती है और बहुत बड़ी मिकदार में जो ऑयल है वो समंदर के अंदर स्पिल कर जाता है। आपकी इन्वायरमेंट को, जो आपकी कम्युनिटीज हैं और जो सी लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। रेगुलेटरी बॉडीज एक्शन में आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें पता चलता है जो उनके कंट्रोल मेजर्स हैं, जो उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी उनमें शॉर्ट कमिंग्स पाई जाती हैं। जो इनके कंट्रोल मेजर स्पेसिफिक थे, वेल कंट्रोल सेफ्टी मेजर्स थे, ब्लो आउट प्रिवेंशन मेजर्स थे, वो एडुकेट नहीं थे, इनसफिशिएंट थे, इनएडुकेट थे। लमसम फाइन्स होते हैं, इनकी सेटलमेंट्स होती हैं, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके साथ अराउंड $5 बिलियन की सेटलमेंट होती है। देन अराउंड 20 प्लस या $21 बिलियन की यूएस गवर्नमेंट के साथ इनकी सेटलमेंट होती है। तो इतनी हैवी जो अमाउंट्स हैं इनको पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो ब्रांड की जो वैल्यू है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो सेपरेट है। नेक्स्ट कंप्लायंस फेलियर केस स्टडी में है जी पाइपर अल्फा डिजास्टर, वन ऑफ द डेडलीस्ट जो ऑयल एंड गैस की हिस्ट्री का है। कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर, कंपनी इन्वॉल्व थी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। रीजन आता है जी नॉर्थ सी यूके। लेजिस्लेशन जो ब्रीच हुई, यूके ऑफशोर सेफ्टी रेगुलेशन थी इशू। ऑफशोर रिग थी समंदर में, तो इसके आग एक्सप्लोजन हुए, आग लगी और पूरा जो स्ट्रक्चर मिलियन या बिलियन डॉलर का था वो मेल्ट होकर समंदर में चला गया। इसके नतीजे में 167 के करीब जो इनके कॉम्पिटेंट स्टाफ था उनकी जानें गई। इन्वायरमेंट का लॉस लादा से हुआ, रेगुलेटरी बॉडीज एक्शन में आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसके अंदर आपको जो रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स थी उनमें शॉर्ट कमिंग्स मिली, ह्यूमन एरर्स थे, डिजाइन फ्लॉज थे और जो सेफ्टी के प्रोसीजर्स थे वो इनएडुकेट, इनसफिशिएंट थे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉसेस बियर करने पड़े और जो उनका ह्यूमन लॉस हुआ वो अलहदा से। जी अब हम कुछ लेसन्स लर्न जो हमने किए हैं उनको देखते हैं कैसे होते हैं। ये अब जो हमने केस स्टडीज की हैं जी, हमने इनसे सीखते हैं जी आपकी जो कंप्लायंस है वो बहुत एसेंशियल है। ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं इससे, उनको बचाया जा सकता है। एचएससी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं अगर वो इफेक्टिव हो, रोबस्ट हो, तो कैटास्ट्रॉफिक किस्म के जो नुकसान आता है उनसे बचा जा सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ये रोबस्ट किस्म का आपको बड़े इफेक्टिव किस्म के फ्रेमवर्क्स देते हैं, स्टैंडर्ड्स देते हैं, जिनको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम अपनी जो हेल्थ एंड सेफ्टी उसे इफेक्टिव बचा बना सकते हैं और ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
जी, आपकी जो इन्वेस्ट इन सेफ्टी है, हम ये जो हमारे ये जो लेसन लर्न केस स्टडीज़ से हम कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि जो सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट होती है, दिखने में शायद वो थोड़ी बड़ी लगती हो, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वो आउटवे करते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट को, जो हम इंसिडेंट से अगर पहले करते हैं, सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं, तो वो बेहतर है हमारे लिए। इंसिडेंट लर्निंग है जी, हमने जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, इसके बाद हमारी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स जो है, हम उनसे सीखते हैं और हमारी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करते हैं। अब जो हमने जितनी केस स्टडीज़ देखी हैं, उससे हमें पता चलता है कि जनाब तकरीबन 180 के करीब जो फैटेलिटीज़ हैं, वो बच सकती थी, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बेहतर होते, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता। और उसके साथ-साथ जी तकरीबन साढ़े 5 बिलियन डॉलर्स का जो फाइनेंशियल लॉस है, उसको भी जो है वो कवर किया जा सकता था, बचाया जा सकता था। इन तमाम इंसिडेंट्स में ओवरऑल अगर आपकी जो कॉस्ट आती है सेफ्टी पर, तो वो मेरा ख़्याल है 10% जो होती, जो आपकी ये कॉस्ट आई हैं, इसका 10% भी ना होती। इनके नतीजे में क्या हुआ, जितने भी इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, हमारी जो रेगुलेशंस हैं, वो मज़ीद सख्त हुई, इम्प्रूव हुई, रोबस्ट हुई, और जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है, वो रोबस्ट हुआ, और जो प्रोसीजर्स हैं, मेथोडोलॉजीज़ हैं कंप्लायंस के हवाले से, वो मज़ीद इम्प्रूव हुई। टॉपिक कवर किया, कंक्लूड करते हैं। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है सेफ वर्कप्लेस देना, इक्विपमेंट देना, प्लांट देना, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क देना, प्रोसीजर्स, मेथड स्टेटमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेनिंग्स करवाना ताकि स्किल लेवल्स इंक्रीज़ हो सकें, और बेसिक वेलफेयर प्रोवाइड करना, ये आपके एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, कोई इंसिडेंट्स नियर मिसिंग है रिपोर्ट करें, जो आपके टूल्स और पीपीज़ हैं उनका करेक्ट यूज़ करें और उनको मैनेज मेंटेन रखें, और जो आपका बिहेवियर है उसका वो जो है वो सेफ होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल ह्यूमन लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। लेसन लर्न जो हमने किए उनसे सीखना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर जो हमारे किसी किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी रीअक्रेंस को रोका जा सके, और अपनी जो ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉसेस हैं या कॉस्ट हैं, उनको बचाया जा सके। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ मेरी एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। आपके देखने का, सपोर्ट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, सीखते रहें। तो तब तक जी, अल्लाह हाफ़िज़।